हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। इनकी तरफ से जो स्पॉट काउंसलिंग 1 का के लिए जो ये नोटिस आया है, ये थोड़ा सा मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ मैं चलो आपको बताती हूँ। हम सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। दो जो इनका एंटी रैगिंग का आया है ना फॉर्मेट, बच्चों जो इनकी नोटिस आई है, इसका एक अलग से वीडियो अपलोड हुआ है। जाओ पहले वो वीडियो देख लो, सारी चीजों को क्लियर कर लो, ठीक है। क्योंकि एफिडेविट, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को एंटी रैगिंग लाने की जरूरत नहीं है, ठीक। सो यहाँ पे अब देखो लिखा हुआ है कि द स्पॉट काउंसलिंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट इन वेरियस पीजी कोर्सेज इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 4th of August। इन्होंने 4 अगस्त को बोला है आने के लिए, ये तो हमको पता था, बट इन्होंने 4 और 5 तारीख की डेट दी थी। सो हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बेचारे 4 को न पहुंच के 5 को पहुंच रहे थे। सो अब इन्होंने ये किया है कि मतलब नहीं, हमारा सीन ऐसा है कि हम 4 को बुला रहे हैं। सो इसलिए मैं थोड़ी सी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे 5 के टिकट करके बैठे हुए हैं। अब उनका क्या होगा। और वैसे ही मैंने बच्चों को यही बोल दिया था, कोशिश करके 4 में ही आओ, क्योंकि 4 में ही प्रोसीजर यहाँ पे होगा। 5 के लिए मैं ज्यादा किसी से बोली ही नहीं हूँ, इवन किसी से भी नहीं। बट जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो 5 को आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो शेड्यूल हुआ है वो 4 तारीख की डेट में हुआ है, लेकिन जो बच्चे 5 को पहुंच रहे हैं वो पैनिक नहीं करेंगे। कोशिश करो 4 को पहुंच जा रहे हो बेस्ट है। अगर 4 को नहीं पहुंच पा रहे हो तब आपको उस कंडीशन में 5 को पहुंचना है। ये नोटिस इन्होंने एन मोमेंट पे दिया है, वरना इन्होंने जो नोटिस दी थी वो 4 और 5 दोनों डेट की दी थी। उस दोनों डेट के लिए बच्चे प्रिपेयर थे आने के लिए। सो अभी इन्होंने ये एग्जैक्ट टाइम पे डेट दिया है। इवन इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको 4 को आने के लिए बोला था। सो ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। लखनऊ, जो आपका नॉर्मली लखनऊ में जो कैंपस है उसमें, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट 5th of August। 5 तारीख को इन्होंने बोला है कि हम डिस्प्ले कर देंगे, बट कोई जरूरी नहीं कि 5 को आ जाए, 6 को भी आएगा, 7 को भी आ सकता है। मेल आपको 4 को रात से आना शुरू हो जाएगा, 4 की शाम से। 5 को भी आ सकता है, 6 को भी आ सकता है, इवन 7-8 तक भी आ सकता है। 7 तारीख तक इनकी लास्ट डेट होती है पेमेंट करने की। फिर देखो क्या लिखा हुआ है। No candidate will be allowed to participate in spot counseling after the specified date and time। मतलब कि आपको यहाँ पर जो डेट दी गई है 4 तारीख, तो भाई कोशिश करो 4 में ही आने के लिए। अब हमारे जो बच्चे 2-3 बच्चे ही हैं, वैसे ज्यादा नहीं है, 2 से 3 बच्चे हैं मुश्किल से जो 5 में आ रहे हैं। अब उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। दूसरा है कि डिपार्टमेंट में प्रोसेस एडमिशन थ्रू CUET PG 2026-2027। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर अपीयरिंग फॉर द काउंसलिंग। आप इनकी वैकेंट सीट के लिस्ट को देख करके आइए। इनके में सीट खाली है तो आइए, नहीं खाली है तो आइए। यहाँ मजाक चल रहा है। ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपनी लिस्ट देख के आओ। भाई 3 तारीख को तो तुम लिस्ट दे रहे हो, 4 तारीख को तुम स्पॉट के लिए बुला रहे हो। तुम्हारे घर के अंदर बच्चा रह रहा है क्या, जो तुम्हारे घर के उठ से तुरंत आएगा तो यूनिवर्सिटी चला जाएगा। बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। तो मैंने हमेशा ही बोला है, हमेशा यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ ऐसा करती जिसमें हंसी आएगी या तो गुस्सा आएगा, और मुझे हंसी कभी नहीं आती। सो इन्होंने ये बोल दिया है तो 3 तारीख की डेट में लिस्ट आएगी, तो बच्चे अब 3 तारीख की डेट में लिस्ट को देख करके तब आएंगे तो हो चुका। तब तो ना टिकट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इनके लिए मजे हैं कि बच्चे ना आएंगे, जितना आएगा उनको एडमिशन दे देंगे, बस बात खत्म। तो इन्होंने बोला है कि जो आपका सीट वैकेंट है वो देख के आओ। तीसरा, ऑल कैंडिडेट्स हु आर लिस्टेड इन CUET स्कोर लिस्ट, जो इनकी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग 1। वही बच्चों को ऑफलाइन काउंसलिंग स्पॉट 1 में आना होगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। कैंडिडेट्स हु डू नॉट अटेंड द काउंसलिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट एंड शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। एज यू ऑल नो, मैं तुमको सब बता रखी हूँ। अभी भी तुम्हें कंफ्यूजन है, तुम मुझसे पेड काउंसलिंग ले लो। एंड मोमेंट पे पेड काउंसलिंग बहुत अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो फिर आपको दिक्कत होगी। इस वक्त कंफ्यूजन किसी भी चीज को लेकर के मत बैठो, क्योंकि अब आपको यूनिवर्सिटी आना है।
सो यूनिवर्सिटी आने से पहले अगर गाइडेंस लेने का मन करे तो ले लो, मैं इस वक्त भी आपकी सारी चीजों को हैंडल करके बता दूंगी कि कैसे क्या सॉर्ट आउट करो, ठीक है। सो दिक्कत मत करना भाई स्पॉट में। सो यहाँ अगर आप नहीं आओगे फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में, अगर तुम सोच रहे हो सेकंड में आ जाओगे तो नहीं चलेगा, फर्स्ट में आना इज मैंडेटरी। अब देखो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिख दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हाई स्कूल, इंटर, यूजीसी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है, यूजीसी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी लगेंगे। फिर उन्होंने लिख दिया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं अवेलेबल है तो अंडरटेकिंग। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ओबीसी वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं, ओबीसी को जनरल में काउंट करते तो तुम लाओ ना लाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट ऑफ यूपी हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 2.5 lakhs पर एनम। उन्हीं बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट लाना है, वो भी SC ST वाले बच्चों को ही यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लाना है जिनके फैमिली की इनकम 2.5 लाख से बिलो होगी, क्योंकि उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, मतलब आप EWS सर्टिफिकेट लेके आओगे, जितने बच्चे भी EWS के लिए हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद कल आएंगे। वैलिड फोटो ID कार्ड, आपको एक फोटो ID कार्ड वैलिड लाना है, जो मैंने बताया देखो वो अगर आपका गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लेकर के आना। उसके बाद लिखा है कि applicants who were selected in phase 1, phase 2, phase 3 online counseling but failed to pay the admission fees are also eligible to attend the spot counseling and further consideration। अगर आप लोगों को फर्स्ट 1, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3rd में आपको मिला था और अगर आप नहीं पेमेंट कर पाए थे तो यहाँ आओ, कोई टेंशन नहीं, तुमको स्पॉट में कंसीडर कर लिया जाएगा, जैसा मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन स्पॉट काउंसलिंग डज नॉट गारंटी एडमिशन। आप स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन विल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर ड्यूरिंग स्पॉट काउंसलिंग विच इज बेस्ड ऑन CUET स्कोर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। मतलब आपको यहाँ पे जितना भी सीट अवेलेबल होगा उसके हिसाब से और जितने बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से, मतलब अप्लाई इन द सेंस यहाँ आ करके स्पॉट ज्वाइन करेंगे, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर आगे का प्रोसीजर होगा, ठीक है। सो ये स्पॉट काउंसलिंग का इन्होंने लिख दिया। स्पॉट काउंसलिंग के इन्होंने स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स लिख दिए। अब आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ आके अपना प्रोसीजर कंप्लीट कराना है। बाकी अंकिता दीदी तुम्हारी हैं, कोशिश करके तुम्हारा ऑलमोस्ट जितना डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिखा है ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा प्रिपेयर करके रखवा दी हैं। अगर गैप है तो वो जरूर भाई लेकर के आना है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं है तो मेरे यूट्यूब के पोस्ट में हमारा अंडरटेकिंग पड़ा है वो ले लो, या हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी आओगे तो उसी वक्त आपको कोई ना कोई फॉर्म पकड़ा दिया जाए कि नहीं है तो ये भर दो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ये सब लाने हैं, जस्ट इन केस नहीं है। देखो इन्होंने ये नहीं लिखा कि जस्ट इन केस नहीं है तो आप ये कर दो, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। इफ अवेलेबल होना चाहिए, इसका मतलब ये है, मतलब मार्कशीट वगैरह आपके पास होनी चाहिए। अब नहीं है तो उसके लिए एक मतलब हम अपनी तरफ से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आप आओ प्रोसीजर कराओ, क्या पता हो जाए। बट वही है कि हम इतना कंफर्मेशन के लिए भी नहीं बोल पाएंगे। बट यस, पिछले साल बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि अपीयरिंग के लिए उन्होंने डाला था तो बच्चों का हो गया था। बट इस साल अब क्या होगा, हर साल तो कुछ ना कुछ होता है, अब इस साल क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, अगर कोई भी डाउटफुल सिचुएशन होती है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मेरा ये इंस्टाग्राम का पेज है, अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम यहाँ आकर के पेड काउंसलिंग बेटा लेकिन मिलेगी, क्योंकि मैं रहती हूँ बहुत बिजी। तो जितना भी बच्चा मतलब एग्जैक्टली अगर चाहेगा मुझसे बात करना वो यहाँ मैसेज करेगा, मेरी गाइडलाइन शेयर करी जाएंगी। अगर आप एक्सेप्ट करोगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको मेरा ये मेल आईडी भी दिख जाएगा, ये मेल आईडी है। आपको कमेंट बॉक्स में मेरी मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही लिखी हुई मिलेंगी। ये है ankitaawasthi2016@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पर भी आराम से मैसेज कर सकते हो, और जो हमारा टेलीग्राम आईडी है, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी मैसेज कर सकते हो। आपको मेरी गाइडलाइन शेयर कर दी जाएंगी। आफ्टर दैट यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, ओके। थैंक यू सो मच। ध्यान रखो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। स्कॉलरशिप एंड समथिंग बहुत कुछ अभी यहाँ पे आएगी, खिचड़ी पकेगी। सो चैनल पे मैं बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।